आखिर इस्लाम के गढ़ में बरसा हज यात्रियों पर कहर। मक्का में मौत का सितम बन रही है भीषण गर्मी की लहर। भयंकर हीट स्ट्रोक के चलते मक्का में 600 हज यात्रियों ने दी अपनी कुर्बानी। क्या सऊदी सरकार रोक पाएगी एक और कयामत की निशानी? आखिर मक्का में बरपा हज यात्रा का कहर, जानलेवा बना भीषण गर्मी का सितम, हीट स्ट्रोक का कहर 600 हज यात्रियों के लिए बना जहर। मक्का के सड़कों पर बिछी हज यात्रियों की लाशें। आखिर हीट स्ट्रोक की वजह से चारों तरफ से घिरी सऊदी सरकार। दरअसल दोस्तों, हज यात्रा मुस्लिमों की वो यात्रा होती है जो हर मुस्लिम का एक ख्वाब होती है और हर एक मुस्लिम अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का जाकर हज यात्रा जरूर करना चाहता है। लेकिन इस साल मुस्लिमों की यह ख्वाहिश उनकी लाइफ का आखिरी दिन बनकर साबित हो रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मक्का में हाल ही में हज यात्रा के लिए पहुंचे यात्री वहां की हीट स्ट्रोक को सहन नहीं कर पा रहे हैं और लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं। इनफैक्ट अब तक 567 हज यात्री मक्का की हीट स्ट्रोक से अपनी जान गंवा चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी जान गंवाने वालों की संख्या इससे भी ज्यादा है। हाल ही में ईद के दिनों में दुनिया के तमाम देशों से हज यात्रा के लिए मक्का आ रहे थे, कुछ लीगल तरीके से तो कुछ इलीगल तरीके से। लेकिन इन सभी हज यात्रियों के लिए सऊदी की भयंकर गर्मी नाइटमेयर बनकर उभरी और इसी हज यात्रा के टाइम मक्का का तापमान तकरीबन 52 डिग्री पहुंच गया, जिसकी हीट स्ट्रोक को कुछ लोग सहन नहीं कर पाए और सऊदी अरब के खराब सिस्टम के चलते ये लोग ईद के अवसर पर कुर्बानी दे गए। दरअसल हालात इतने खराब हैं कि इन लोगों की लाशों को उठाने के लिए एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हो पा रही है। हजारों लोग भीषण गर्मी से घायल हुए पड़े हैं। तो आखिर कैसे तरक्की और खुशहाली की मन्नत मांगने पहुंचे हज यात्री अपनी जान गंवाने पर मजबूर हो गए? आखिर कैसे इसमें भारत के 68 लोगों ने अपनी जान गंवा दी? आखिर क्यों से लेकर अब तक सऊदी सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है? आखिर क्या है इन मरने वाले हज यात्रियों का पूरा सच? इनफैक्ट सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दरअसल दोस्तों, हज मुसलमानों के 5 पिलर में से एक मुख्य पिलर होता है जिसे मुस्लिम संप्रदाय के लोग नमाज, रोजा, कलमा और ज़कात के साथ करते हैं। लेकिन इस बार यह हज यात्रा इनके जीवन को अंतिम यात्रा बना रही है। जानकारी के मुताबिक हीट स्ट्रोक से प्रभावित हजारों लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। तो वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक 567 से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक जिन हज यात्रियों को यह भीषण गर्मी मौत के मुंह में ले गई है, इनफैक्ट वो मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, ईरान और सेनेगल जैसे देशों से आए थे। सऊदी राष्ट्रीय मौसम विज्ञान के मुताबिक 17 जून को मक्का की ग्रैंड मस्जिद में टेम्परेचर 51.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मक्का के सबसे बड़े मुर्दाघरों में से एक अल मुआइसेम में इतने डेड बॉडीज देखे जा चुके हैं। दरअसल सऊदी अधिकारियों के बताए गए डाटा के मुताबिक इस साल लगभग 1.8 मिलियन हज यात्रियों ने हज यात्रा में भाग लिया, जिनमें 1.6 मिलियन दूसरे देशों से आए थे। पिछले महीने पब्लिश हुई एक सऊदी स्टडी के मुताबिक जलवायु परिवर्तन का असर हज यात्रा पर तेजी से पड़ रहा है। इस खास स्थान पर तापमान हर दशक 0.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है। दरअसल मरने वाले हज यात्रियों में से 323 मिस्र से रहने वाले थे, जबकि 60 जॉर्डन से थे। अरब अधिकारियों ने बताया है कि मिस्र के हज यात्रियों में गर्मी के चलते एक के बाद एक गंभीर लक्षण देखे जा रहे हैं। उनमें से एक को छोड़कर सभी मिस्र के हज यात्रियों की मौत गर्मी के कारण हुई है, जबकि एक शख्स भीड़ में कुचलने के दौरान घातक रूप से घायल हो गया था। सऊदी अधिकारियों ने कहा कि कम से कम 60 जॉर्डन वासी बेगर्मी से मारे गए हैं। AFT टेली के अनुसार नई मौतों के साथ कई देशों में अब तक बताई गई कुल मौतों की संख्या तकरीबन 600 करीब पहुंच चुकी है। इनफैक्ट हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, जिनमें रोजा, नमाज, कलमा और ज़कात तो ये लोग घर बैठे ही कर लेते हैं। लेकिन हज यात्रा ऐसा पिलर है जिसके लिए इन्हें सऊदी अरब के मक्का में आना ही पड़ता है और सभी मुसलमान इसे अपने जीवन में एक ना एक बार जरूर पूरा करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले 18 जून को मिस्र के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि काहिरा हज के दौरान लापता हुए मिस्रवासियों की तलाश के लिए सऊदी अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अधिकारियों ने गर्मी से तनाव से पीड़ित 2000 से ज्यादा हज यात्रियों को इलाज करने की सूचना दी है। लेकिन 16 जून के बाद यह आंकड़ा अपडेट नहीं है, यानी फिलहाल सऊदी सरकार ने मरने वालों का कोई भी आंकड़ा रिवील नहीं किया है।
दोस्तों बता दें कि मक्का के बाहर मीना में हज यात्री गर्मी और हीट स्ट्रोक से परेशान होकर अपने सिर पर पानी की बोतलें डालते देखे जा रहे थे और सेवादार उन्हें ठंडे रखने के लिए मदद करने के लिए कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम दे रहे थे। सऊदी अधिकारियों ने हज यात्रियों को छाता यूज करने, खूब पानी पीने और दिन के सबसे गर्म घंटों के दौरान छांव में रहने की सलाह दी है। लेकिन माउंट अराफात पर कई जगह अनुष्ठानों और प्रार्थना के दौरान हज यात्रियों को दिन के समय घंटों बाहर रहना होता है, जिसके लिए हज यात्रियों के हाल बेहाल हो जाते हैं और हीट स्ट्रोक के चलते उन्हें लेने के देने पड़ जाते हैं। इनफैक्ट पिछले साल भी तपती गर्मी ने हज करने आए कई लोगों की जान ले ली थी। पिछले साल अलग अलग देशों से आए हज यात्रियों में कम से कम 240 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली थी, जिनमें से ज्यादातर इंडोनेशियाई लोग ही थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि हजारों हज यात्री रजिस्टर्ड नहीं होते क्योंकि उनके लिए आधिकारिक हज वीजा का पूरा प्रोसेस काफी महंगा होता है। हर साल कई बार हजारों हज यात्री अनियमित चैनलों के माध्यम से हज करने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि कुछ हज यात्री तो समुद्र के रास्ते भी सऊदी अरब में एंटर होते हैं। दरअसल इस महीने की शुरुआत में सऊदी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने हज से पहले मक्का से सैकड़ों हजारों ऐसे हज यात्रियों को मंजूरी दे दी थी जो कि नॉन रजिस्टर्ड थे। इसमें इन ऑफ द बुक हज यात्रियों के लिए जोखिम तो बना ही रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होने से ये लोग एसी सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। बता दें कि इस साल मक्का में ग्रैंड मस्जिद की शेड का टेम्परेचर 51.8 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे हालात और भीषण गर्मी में हाजियों के लिए खुद को स्वस्थ रखना बड़ी चुनौती बन रहा है। ये चुनौती आने वाले सालों में और भी ज्यादा बढ़ सकती है। जर्नल ऑफ ट्रैवल एंड मेडिसिन के 2024 की एक रिसर्च के अनुसार गर्मी से निपटने की जो स्ट्रेटजी दुनिया भर में बन रही है, बढ़ता वैश्विक टेम्परेचर उन रणनीतियों से आगे निकल सकता है एंड इसका सीधा असर सऊदी जैसे गर्म देश पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और फिलहाल भी सऊदी अरब के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इवन गर्मी का कहर इतना बढ़ गया है कि लगातार वहां जाने वाले हज यात्री अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले सालों में भयंकर गर्मी की मार की वजह से सऊदी अरब रहने लायक भी नहीं बचेगा। वैसे इसे लेकर आपका मानना क्या है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स के 2019 की एक अध्ययन में कहा गया था कि जलवायु परिवर्तन के कारण शुष्क सऊदी अरब में टेम्परेचर बढ़ने से हज करने वाले तीर्थयात्रियों को बहुत ज़्यादा खतरे का सामना करना पड़ेगा। एंड इस साल जिस तरह से भयंकर गर्मी के कारण मौतें हुई हैं और सऊदी अस्पतालों में भीड़ की तादाद बढ़ी है, उसे देखते हुए ये दावा भी कुछ एक्सपर्ट्स कर रहे हैं कि कम से कम बुजुर्गों के लिए आने वाले सालों में हज करना नामुमकिन हो जाएगा। और देखा जाए तो फिलहाल ऐसा ही हो रहा है। आज दुनिया के तमाम देश आने वाले हज यात्री सऊदी अरब की हीट स्ट्रोक से अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सऊदी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। एंड बहुत से देश तो सऊदी सरकार के खराब सिस्टम पर भी उंगली उठा रहे हैं और लगातार सऊदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो आखिर सऊदी सरकार इस खतरे से कैसे निपटेगा और इसे कैसे सॉल्व करेगा? क्या आने वाले दिनों में लोग हज यात्रा करना बंद कर देंगे? आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट में बताइए। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड मिलते हैं ऐसी ही किसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।